तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो आज हम लेक्चर अपना 3 करने वाले हैं, जिसमें हम अपने आगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे या 25 जितने भी होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए। तो आप टेंशन ना लो, आपको मैंने बोल दिया कि 10 फेब तक सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। बस ये है कि तुम इससे रिवाइज करते रहना अच्छे से। अब जैसे बीच में गैप ज्यादा आ गया था तो तुम अपना एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, अगर कोई लेक्चर में कोई टॉपिक में डाउट है, जैसे किसी को क्वेश्चन में डाउट है, तो उसी क्वेश्चन को रिपीट से देखो और इन्हीं 2 लेक्चरों को अच्छे से रिवाइज कर लेते, ताकि बाद में तुम्हें स्पीड अप ना करना पड़े 10 तारीख के बाद ना, कि हाँ जल्दी जल्दी हर बड़ी में हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और टेंशन ना लो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 10 फेब तक, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बस अपनी रिवीजन अच्छे से करते रहना और सब्जेक्ट पे ही फोकस करते रहना, खाली मैथ्स ही नहीं है। ठीक है, पास सब में ही होना है, अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और 1/2। तो इस क्वेश्चंस को हम करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला मैं इजी तरीका बताऊंगा और दूसरा वाला भी इजी होएगा, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो मैं बताऊंगा तुमको कि हम ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम इससे डिवाइड करेंगे, तो उसका भी मैं जवाब दूंगा, तुम टेंशन ना लो। बस ये है कि अच्छे से करते रहना। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो अब ये देखना, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, tan चाहिए ना, tan। तो अगर मेरे को इस पूरी इक्वेशन को tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है, tan में ध्यान से देखना, तो मेरे को क्या चाहिए, tan क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। मतलब हमें डिनोमिनेटर में कोस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूंगा, cos स्क्वायर थीटा से। तो देखना जरा एक बार, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा cos थीटा ओवर में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बाय cos क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक cos से एक cos गया, तो साइन बाय cos क्या होता है, tan। तो ये भी क्या बन गया, 3 tan थीटा। ठीक है, हमें पूरी tan में चाहिए, तो हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर सीकेंट स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होएगा, माइनस, और प्लस में 1। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ tan। हमने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी है वो इन टर्म्स ऑफ x करी है, तो अब ये वही सिंपल है। तो इसमें हमें tan बनाना है, मतलब बीच में 3 tan चाहिए। ठीक है, तो 2 वन जा क्या होएगा, हम क्या करते हैं, पहले और आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ स्प्लिट करके दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से देखना इसकी स्प्लिटिंग। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस में x। ठीक है, अगर मैं इसको tan को x ले लूं, ध्यान से, tan थीटा को मैं x लेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल स्प्लिटिंग हो सकती है ना, तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या डाल दूंगा, tan थीटा। समझ आई स्प्लिटिंग। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस में tan थीटा प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 आएगा, और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज। अगर प्लस होएगा तो वो माइनस, और माइनस होएगा तो प्लस। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, tan थीटा -1, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 2 tan थीटा -1। ठीक है, अब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो tan थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक पार्ट प्रूफ, दूसरा 2 tan थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0।
तो 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन कि हमने tan में चेंज कर दी। ठीक है, ये मैंने रीजन भी दे दिया कि हमें कैसे स्टक होएगा, कैसे हमें एकदम पता चलेगा कि इसको cos स्क्वायर से करना है, तो इसका भी मैंने तुम्हें जवाब दे दिया कि tan थीटा चाहिए तो tan क्या होता है हमारे पास, sin बाय cos। ठीक है, ठीक है सॉरी। अब इसका दूसरा जो तरीका है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट स्लाइड देख लेते हैं, ऐड है, एक मिनट रुकना, स्लाइड ऐड कर दूं। ठीक है, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने एक और फॉर्मूला देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, वन। जिसको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से कर सकता है। ठीक है, जो इजी लगेगा। तो इस वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, ये देख, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस 3 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन आया, यहां से क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, cos थीटा, तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा माइनस cos थीटा और ये क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं साइन माइनस cos को 0 के इक्वल रखूंगा, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो अब ये cos इधर जाके नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन बाय cos इज इक्वल्स टू 1, तो साइन बाय cos क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया हमारे पास, 1। सेम केस अगर मैं यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा को 0 के इक्वल रखूंगा, तो ये क्या आएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो अब ये cos यहाँ पर आएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा, इधर क्या बचा 1 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो साइन बाय cos क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, एक ये भी मेथड है, तो जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे, जो इजी लगे, उससे कर सकते हो। ठीक है, मेन है कि हमें क्वेश्चन करना है और मार्क्स लेने हैं, हमारा मकसद क्या है, मार्क्स चाहिए हमें भाई। ठीक है, मेथड कोई भी लगाओ और क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने, यानी कुछ भी कर दोगे। आई होप ये क्वेश्चन के दोनों टाइप्स समझ आ गए होंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, x के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है, और ये जो x इज नॉट इक्वल्स टू -4 और 7 दिया ना, ये तुम्हें कंडीशन गिवन है कि जो x है, जो भी x की वैल्यू आएगी वो -4 और 7 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 1 ओवर में x प्लस 4 -1 ओवर में x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, बचा क्या, x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 आएगा। ठीक है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, बचा क्या, x प्लस 4, लेकिन वो बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए मैं इसको क्या रखूंगा, ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स
-4 ओवर में। अब ये दो ब्रैकेट सोल्व करनी आती होगी आई होप, कि हम पहली ब्रैकेट का एक नंबर उठाएंगे, दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका दूसरा नंबर उठाएंगे और उसको, ठीक है। तो x से x गया, और ऊपर क्या बचा, -11, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, x² -7x प्लस 4x माइनस में 28, ठीक है। अच्छा, ये -11 से 11 भी कट गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, -1, और नीचे क्या बचेगा, x², ठीक है, -3x और माइनस में 28 इज इक्वल्स टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -30 इज इक्वल्स टू x² -3x -28। अब ये 30 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, प्लस। तो x² -3x -20 प्लस में 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x² -3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी स्प्लिटिंग आई होप सबको पता होगी, 2x -x प्लस 2, x -2 और -1 x -2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 1, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि यार ये तो इजी इजी क्वेश्चन है। देखो, ऑल ओवर सीबीएसई, हर जगह पेपर बनाना है। अब सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे बच्चों को देख के पेपर बनता है, ठीक है। अब मैं भी होऊंगा, मैं अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ कि हाँ, मैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन की वीडियो ला दूंगा, और तुम कहोगे भाई क्या बात है, क्या बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा मोटिव है क्वेश्चन करने हैं, टू द पॉइंट करने हैं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मेरे को तो क्या है, मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो चीज तुम्हें रेलेवेंट होनी चाहिए पेपर के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो तुम, वो चीज तुम्हें तुम्हारे लिए रेलेवेंट होनी चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है। ये नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ दिखाने नहीं आ रहा हूँ कि मेरे को कितना आता है, मैं यहाँ तुम्हें बताने आ रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन इतने भी ना करो कि तुम इजी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ करना, ठीक है। तो इसी सीरीज को अच्छे से कर लेना, पीवाईक्यू सीरीज है, जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो सब इंक्लूड होंगे, जितने भी इजी हैं वो सब होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज भी करूंगा क्वेश्चंस का, मतलब टू द पॉइंट होंगे, ये नहीं कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे क्वेश्चंस, एकदम टू द पॉइंट एकदम, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसी क्वेश्चंस को सोल्व करना आगे कैसे करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 100 मीटर wide, ठीक है। तो दो पोल्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मत बोलना एनसीईआरटी है, ठीक है। दो पोल्स हैं, अपोजिट साइड में है, ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब बिटवीन का मतलब ये मत समझना कि मिड में, ये है कि कहीं पे भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, जो पोल के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या बन रहा है वो, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। ए बी सी डी, और ये क्या आ गया, ई, ठीक है। अब एक चीज बताना मेरे को, ये पूरा 100 है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक इतने को एक्सलेट कर लूंगा, तो यहां से लेके यहां तक को क्या आएगा हमारा, 100 - x, यही होता है ना, पूरा 100 है, 100 में से कुछ यहाँ ले लिया, तो जो दूसरा पार्ट है वो 100 में से उतना ही माइनस कर दे, सॉरी, ठीक है। और पोल्स की सेम हाइट है, तो इनको मैंने क्या लेट कर लिया, y, ठीक है। तो लगाएं फिर, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा क्या होता है, ए बी ओवर में बी सी, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और ए बी कितना है y, और बी सी कितना है हमारे पास x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, √3y,
ठीक है, समझ गया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? दूसरा ट्राइंगल कौन सा आएगा हमारा? सी डी ई। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, तो यहाँ पर जो tan थीटा होएगा वो क्या होएगा हमारा? ईडी ओवर में सी डी, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो ईडी कितना है y, और सी डी कितना है हमारा? 100 माइनस एक्स। तो tan 60 कितना होता है? √3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है। तो यहाँ से x को एलिमिनेट करेंगे, एक मिनट, ये √3 आया, और इधर क्या आएगा? 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? √3y पुट कर दूं यहाँ पर, √3। अगर मैं इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा? 100 √3 माइनस में √3x इज इक्वल्स टू वाई। तो x की वैल्यू कितनी है? √3y, तो पुट कर दे, 100 √3 माइनस में √3, और x की वैल्यू कितनी है? √3y इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाके सोल्व कर दूं, 100 √3 माइनस में 3y इज इक्वल्स टू वाई, तो 100 √3 इज इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 100 √3/4। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 25 √3 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। तो अब जिसको कोई क्वेश्चन इजी लगता है ना, तो उसको क्वेश्चन को क्या करो कि स्टॉप करो वीडियो वहीं पे, और खुद से ट्राई करो, और उसके बाद फिर मेरा आंसर चेक करो, और मेरे मेथड देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ और तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, a carpenter is making a wooden toy lattu which is conical in shape and surmounted by a hemisphere। ठीक है, एक लट्टू बनाया कारपेंटर ने which is conical in shape, मतलब कि एक कॉन की शेप है, और सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन। तो अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक, हेमिस्फीयर की तो हाइट के कभी हमने फॉर्मूले में देखा ही नहीं कि हाइट आती है। ठीक है, तो जैसे ये हेमिस्फीयर है, ध्यान से देखना, ये सेंटर है, तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, यही होगी ना इसकी हाइट। लेकिन ये जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी? जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होएगा, क्योंकि ये क्या होता है? सेंटर ही होता है ना, सेंटर से मैं इसको कहीं भी टच करूं, कहीं भी टच करूं, वो क्या आएगा? इसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ समझ आया कि जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है वो रेडियस की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें गिवन क्या है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ओवर में हाइट ऑफ कौन। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, सॉरी, या फिर ऐसे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ओवर में हाइट ऑफ कौन की बात कर रहा है, वो कितनी दे रखी है तुम्हें? 3/4। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर इज 2.1। ठीक है, और इधर ध्यान से देखना कि तुम्हें क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कोन 2.1, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है? 2.1। ठीक है, ये कौन है, और ये क्या है हमारा? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पता है, तो पुट कर दें इधर, 2.1 ओवर में हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से हाइट ऑफ कोन निकाल सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 21 इंटू 4 डिवाइड में 10 इंटू में 3, तो 4 7 जा 28 डिवाइड में 10, तो हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई? 2.8। मीटर में चल रहा है ना सब कुछ, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो कोन की हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक दिस टॉय। इस टॉय को बनाने में कितनी वॉल्यूम ऑफ वुड, कितनी लकड़ी यूज हुई है? तो कितने शेप्स हैं हमारे पास? दो शेप है। ठीक है, एक, ठीक है, तो दो शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगी हमारे पास?
वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कॉमन क्या है दोनों में? 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, और रेडियस भी सेम है तो वो भी कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? 2r प्लस में h, ये चीज बची। अब वैल्यू पुट करेंगे। तो जब भी सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस करने हैं तो हमेशा कॉमन लेना अगर सेम चीज है उसके बाद। और रेडियस कितना दे रखा है तुम्हें? 21/10 इंटू 2 इंटू 2.1, और प्लस हाइट कितनी आई थी हमारी? 2.8 आई थी ना, आई थिंक यही थी शायद हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो 7 3 जा और 3 से ये 3 गया। ठीक है, तो 22 इंटू 21, तो 462। ठीक है, और ओवर में 100, अंदर क्या आएगा हमारे पास? 4.2 प्लस में 2.8, 462 ओवर में 100 इंटू में ये कितना आएगा? 4 5 6 और 1 7, 7 आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 100 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? कैलकुलेशन देख लेना यार थोड़ी बहुत। ठीक है, खुद से। इतना सेंटीमीटर क्यूब। और जब भी वॉल्यूम निकलेगा तो यूनिट का क्यूब होएगा, इसके नंबर कटते हैं तो ये लगाना मत भूलना। ठीक है, Yeah. ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या बोला हमें निकालने के लिए? देखिए, ऑल्सो फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड आफ्टर मेकिंग द टॉय। अब हमने ये पूरा टॉय बना दिया, अब इसको पेंट करना है। तो पेंट कहाँ होएगा? सिर्फ बाहर बाहर वाले एरिया में होएगा ना, यहाँ यहाँ पेंट होएगा सर। तो इसका क्या निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, तो उसमें क्या होएगा? सी एस ए ऑफ कॉन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये क्या होता है हमारे पास? सी एस ए ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एल निकालना पड़ेगा पहले। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रेडियस कितना है? 2.1 का होल स्क्वेयर, और हाइट कितनी है? 2.8 का होल स्क्वेयर। तो 2.1 का स्क्वायर क्या होता है? 44, 4.41, और 2.8 का क्या होता है हमारे पास? 784, मतलब 7.84। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 4 और 1 5, 8 4 12। ठीक है, यही आएगा। इसको स्क्वायर रूट ले ले, यहाँ से इसको हटा देंगे तो स्लांट हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 3.5। ये मैंने सबको बताया है कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, तो खुद से ट्राई करना है इसका निकालने के लिए। ठीक है, सॉरी। तो स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, स्लांट हाइट आ गई हमारी। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर से क्या बचा? एल, और इधर से क्या बचा? 2r, यही बचेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और रेडियस कितना था हमारा? 21/10। स्लांट हाइट कितनी है? 3.5 प्लस में 2 इंटू में 2.1। ठीक है, तो 7 3 जा, तो ये कितना आएगा? 66/10 इंटू में 3.5 प्लस 4.2। ठीक है, तो 66 ओवर में 10 इंटू में इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7.7 डिवाइड में 10। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई कर देना यार। 66 इंटू 77 ओवर में 100। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 के बाद डेसिमल लगा देना, जीरो ना समझ लेना इसे। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, और आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल। ठीक है,
समझ आ गया क्वेश्चन? तो आई आई होप सबने फॉर्मूलेज वाली लेक्चर सबसे स्टार्टिंग में वही लेक्चर देखना और उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करना पीवाईक्यूज, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कि हाँ ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूलेज याद कर लेना यार अच्छे से, मेन फॉर्मूलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। PQRS इज अ quadrilateral such that DS, डी नहीं है ये, एंगल S है। सबसे पहली बात तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी है। एंगल S, एक मिनट इसको वैसे ही कर लेते हैं। ये क्या तुम्हारा एंगल, एंगल एस कितना दे रखा है तुम्हें, 90। अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, द सर्कल टचेस PQ ए, जो भी है। ठीक है, तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये एस, ये टी, ये आर, ये एन, ये क्यू, ये एम, ये पी, और ये एल, और ये सेंटर। ठीक है, अब उसने दिया क्या है, एम क्यू। एम क्यू कहाँ पर है, ये रहा। ये कितना दे रखा है तुम्हें, 19। आर क्यू, आर क्यू ये पूरा कितना दे रखा है तुम्हें, 30। एस आर ये पूरा कितना दे रखा है तुम्हें, 21। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द, ठीक, ये 90 डिग्री दे, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है। तो ये 19 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एम क्यू किसके इक्वल होएगा, एन क्यू के। समझ आ गया ना, एक्सटर्नल टेंजेंट से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, और ये पूरा 30 है, आर क्यू पूरा 30 है। और आर क्यू बना कैसे मेरा, आर एन प्लस एन क्यू से। आर एन की वैल्यू पता नहीं है, और एन क्यू कितना है हमारा, 19। तो यहाँ से आर एन कितना आ जाएगा, 30 - 19, 11। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 11। समझ आया? अब जो हमारा आर एन है, ध्यान से देखना, आर एन किसके इक्वल होएगा, टी आर के। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो ये दोनों कितने होंगे, 11 सेंटीमीटर। समझ आ गया? और ये जो एस आर है, ये एस आर पूरा कितना दे रखा है तुम्हें, 21 सेंटीमीटर। और एस आर बना कैसे मेरा, एस टी प्लस टी आर से। ठीक है, एस टी की वैल्यू पता नहीं मेरे को, और टी आर कितना है, 11। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, तो एस टी कितना आ जाएगा, 21 - 11। तो ये कितना आ गया, 10। तो यहाँ से एस टी कितना आ गया, 10। तो अगर एस टी किसके इक्वल होएगा, एस एल के इक्वल होएगा। अब ध्यान से देखना, ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूं तो वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूं तो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर। तो ये देखना, एस एल क्यू टी, ध्यान से देखना, एस एल ओ टी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, इज अ स्क्वायर। क्यों बन गया, क्योंकि एक तो ये 10 है तो ये भी 10 है। रेक्टेंगल बन नहीं सकता क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ। लेकिन इसकी सारी साइडें क्या है, इक्वल होगी ना। ये भी 10 है तो ये भी 10 होएगा, और सारे अंदर के एंगल कितने, 90। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये रेडियस कितना आ गया तुम्हारा, 10। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा वो कितना आ गया, 10 सेंटी। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The radius of the base and the height of the solid right circular cylinder are in the ratio 2:3, and its volume is इतना. Find the total surface area of the cylinder. ठीक है,
द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस और हाइट की जो रेशियो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2/3। तो लेट रेडियस इज इक्वल्स टू 2x एंड हाइट इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है तुम्हें, 1617। तो वॉल्यूम होता है क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू 1617। तो 22/7। रेडियस कितना है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। और हाइट कितनी है, कट रहा है, नहीं कट रहा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। और ये यहाँ से सारी चीज यहाँ चली जाएगी, 7 इधर, डिवाइड इधर, मल्टीप्लाई, और ये 22 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, समझ आ गया। 6 और 1 7 7 14 के 15, 3 से काट दे इसको, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। ठीक है, 11 से काट दे, 11 2 और 11 4 11 9 ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स क्यूब आया वो क्या आया मेरे पास, 49 इंटू 7 ओवर में 2 इंटू में 4। तो इनको मल्टीप्लाई मत करना, देखना 49 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। और इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को सॉरी, और मेरे को इनका क्यूब रूट चाहिए ना, क्यूब रूट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7/2 आ गई। तो यहाँ से जो मेरा रेडियस होएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू में 7/2। तो रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी आ गई, 3 इंटू में 7/2, तो 21/2 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 इंटू में 22/7। और रेडियस कितना है तुम्हारे पास, 7। रेडियस कितना है, 7। और हाइट कितनी है तुम्हारे पास, 21 है। ठीक है, तो 7 से 7 गया, 2 14 प्लस में 21, 2 इंटू 22 इंटू, ये कितना आएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 ये 3, डिवाइड में 2। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा तुम्हें ये सीरीज देख के कि हाँ मिक्स्ड क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और आता है, कोई कोई और चैप्टर का आ जाता है। तो क्विक पेपर में ऐसे ही होएगा तुम्हें, पेपर में ये नहीं मिलेगा कि हाँ पहले इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन करने फिर अगले चैप्टर के। तो तुम्हें पेपर में भी कैसे करना है कि मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, ये आ गया तो अगले चैप्टर किसी और का आएगा, तो वो यहाँ से तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, तुम कैसे करोगे सॉल्व। ठीक है, कैसे तुम्हारा माइंड एकदम से स्विच करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहां से। ठीक है, एक तो यहाँ भी तुम्हें हेल्प मिलेगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The monthly income of A and B are in the ratio 8:7, and their expenditures are in the ratio 19:16. If each saves rupees 2500 per month, find the monthly income of each। मतलब मंथली इनकम निकालनी है हमने हर एक की। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जो तुम्हारी इनकम है, जब तुम्हें पैसा मिलता है तो वो बनती कैसे है, तुम्हारा कुछ खर्चा होएगा और तुम्हारा कुछ सेविंग होएगी, ऐसी बनती है ना इनकम। सपोज तुम्हें 20,000 रुपये मिल रहे हैं कहीं से, मतलब जहां भी तुम जॉब कर रहे हो, जैसे कहीं पे भी, तो उसमें से तुमने सपोज 7,000 रुपये बचा लिए और 13,000 खर्च कर दिए। तो ये तुम्हारा क्या होगी, सेविंग। और ये क्या होगी, तुम्हारी एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो इन दोनों को मिला के ही तो बनता है ना हमारा इनकम। समझ आई। ठीक है, तो द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो मैं लेट करता हूँ, लेट इनकम को मैंने एक्स लेट कर लिया और एक्सपेंडिचर को मैंने क्या लेट कर लिया, वाई। ठीक है, अब तो इनकम ऑफ ए कितनी होगी, 8x
इनकम ऑफ बी कितनी होगी? 7x, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होएगा? 19y। और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना होएगा तुम्हारा? 16y। ठीक है। अब इधर देखना, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर मैं पहला केस देखूं, पहले मैं ए केस वन, ए का केस देख रहा हूँ। इनकम कितनी है? 8x। एक्सपेंडिचर कितना है? 19y। और सेव कितना कर रहा है? 2500। तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब ये केस बी वाला, बी का देखते हैं। इनकम कितनी है? 7x। एक्सपेंडिचर कितना उसका? 16y। और सेविंग दोनों की क्या है? सेम है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन होगी और ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? 8x माइनस में 19y इज इक्वल्स टू 2500। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? 7x माइनस में 16y इज इक्वल्स टू 2500। ठीक है। तो अब एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना कि जो नीचे 7 होएगा, जो भी नीचे x का वेरिएबल होएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर x का वेरिएबल है उसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना आएगा? 56x माइनस 19 7 से कितना होता है? 133 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है। 16 8 से कितना होता है हमारे पास? 128। ये सॉरी 133 आएगा इधर, 133y। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? अब देखना दोनों की साइन सेम है, तो साइन चेंज। ये यहाँ से गया। ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 ही आएगा शायद। नहीं 7 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5y। ठीक है। इज इक्वल्स टू में कितना आएगा हमारे पास? 20,000 में से 177,500 करेंगे तो ये आएगा 2500 रुपये। और 2500 ही आएगा ना? जीरो जीरो 2500 ही आएगा। जीरो से जीरो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ से? 500। ठीक है। अब y25 आ गया, तो 500 आ गया, तो किसी इक्वेशन में पुट करते हैं और x निकालते हैं। हमें इनकम निकालनी है ना, फाइंड दी मंथली इनकम। तो इनकम क्या है हमारी? x। तो 8x माइनस में 19 इंटू में 500 इज इक्वल्स टू 2500। तो ये क्या आएगा? 8x माइनस 8500 इज इक्वल्स टू 2500। ठीक है। 8x इज इक्वल्स टू 95 आएगा, 17 होता है। 2500 प्लस में 9500। तो 8x इज इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपना? 15 8 जा होता है 120 ना, 15 8 जा 1500। ठीक है। x 15 आ गया, तो इनकम ऑफ ए कितनी थी मेरी? 8x। तो वो कितना आ गया हमारा? 8 इंटू 1500। ये कितना हो जाएगा? 12,000। और बी की इनकम क्या थी हमारी? 7x। तो 7 इंटू 1500। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 10500। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है। ये चीज याद रखना इनकम वाले क्वेश्चन में हमेशा, बहुत साथ देगी। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब कैलकुलेशन कहीं पे थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो उसको इग्नोर करना, अपने आप से देख लेना, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है। इतना पढ़ के हमने क्या पढ़ा कि एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है।
यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक मिनट, एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा, तो पी ए और पी बी। At point E on the circle, a tangent is drawn. At point E on the circle, एक पॉइंट है E, a tangent is drawn which intersect PA at C and PB at D. समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसा सा। ये कुछ डायग्राम है तुम्हारे पास, समझ आ गया? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ये डी नहीं है यार, ये फिर से एक मिनट, ठीक है, ये क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है पीसीडी। ठीक है, तो पीए की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 10। तो एक हमने इसका प्रूव किया था शायद पहली क्लास में, आई थिंक, मेरे को याद याद है शायद, कि जहां तक कि हमने पहली क्लास में इसका प्रूव भी किया था ना, कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इतना इज हाफ ऑफ इतना, ऐसा कुछ किया था। समझ आया? वो यूज करेंगे, देखना है। ये किसके इक्वल होएगा, पीबी के। दोनों कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ना, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो वो 20 होएगा शायद, देख लेते हैं प्रूफ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी क्या होएगा हमारे पास, पीसी प्लस सी डी और प्लस में पी डी, यही होएगा पेरीमीटर का मतलब, सारी साइडों का सम। और हमें पता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से जो सी ए होएगा वो किसके इक्वल होएगा, सीई के। और ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से सी बी किसके इक्वल होएगा, सॉरी, सी बी नहीं, बी डी किसके इक्वल होएगा, डीई के। ठीक है, समझ आया? ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना दोनों, तो यहाँ से जो भी टेंजेंट बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो पीसी प्लस सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सीई प्लस ईडी। और अभी हमने पढ़ा कि जो सीई है वो किसके इक्वल है, सीए के। और जो ईडी है वो किसके इक्वल है, बीडी के। यही है ना, ये देखो सीई किसके इक्वल है, सीए के, और बीडी डीई के। तो पीसी प्लस सीए क्या बन गया, पीसी प्लस सीए क्या बन गया, पीए। और बीडी प्लस बीडी प्लस डीपी क्या बन गया, पीबी। और इनकी वैल्यू कितनी है, 10 + 10। तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी आया वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। समझ आया क्वेश्चन? तो हमने प्रूव भी कर लिया और इसका एक क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The sum of two numbers is 18 and the sum of their reciprocal is 1/4. Find the numbers. अब हमें नहीं पता भाई दो नंबर कौन से हैं जिनका सम 18 है। ठीक है, हमें नहीं पता, तो लेट करते हैं भाई, नहीं पता। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। तो उसने बोला कि दो नंबर्स का जो सम है वो 18 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो कितना है, 1/4। ठीक है, एक मिनट रुकना यार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये क्या आएगा, एक्स वाई ओवर में क्या आ गया, वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18। तो 18 ओवर में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये कितना आएगा, 18 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, 18 फोर से कितना होता है, 72। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा
तो वो कितनी आएगी मेरे पास 18 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दें x की जगह पे 18 माइनस वाई इंटू में y, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 72 इज इक्वल्स टू 18 बाय माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये वाई स्क्वायर नेगेटिव है, हमेशा याद रखना जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें हमेशा जो भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म होएगा उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, 18 वाई इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, और 72 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे 12×6 = 72। 18 और 4 और वाई स्क्वायर माइनस 1 मिनट, 12×6 = 4×3 3×2 12y माइनस में 6y प्लस में 72 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y-12, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y-12। तो यहाँ से y-12 और ये क्या आ गया y-6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, और क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, समझ आया। अब कुछ भी ले लो यार, ये देखना अगर तुम y को 12 लोगे तो x की वैल्यू कितनी है 18 माइनस वाई थी ना, तो 18 -12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर तुम y की वैल्यू 6 लोगे तो इस बारी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। एक ही बात है, 12 और 6 ही आएंगे नंबर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12। समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेपर में कि इसको क्वाड्रेटिक से करें या फिर लीनियर इक्वेशन से करें। भाई जैसे सोल्व हो रहा है वैसा करो, कोई चक्कर नहीं है। हमारा मेंशन नहीं है कि तुम्हें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, अगर मेंशन होएगा तब करेंगे। अगर नहीं हुआ मेंशन तो कोई भी इससे कर दो, चाहे लीनियर इक्वेशन बनाओ चाहे क्वाड्रेटिक बनाओ, बस हमें सोल्व करना है आंसर। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट P, common tangents touches them at A and B and the another common tangent at C। तो दो सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं बाहर से, और कहाँ पर टच कर रहे हैं P पे। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स टचेस देम एट ए एंड बी, एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन मतलब जो दोनों के लिए सेम, एक ए पे मिल रही है और एक बी पे मिल रही है। अनदर कॉमन टेंजेंट इज एट पी, एक और टेंजेंट है जो वो कहाँ पर है पी से निकल रही है। ठीक है, विच मीट्स द कॉमन टेंजेंट ए बी एट सी। हमें प्रूफ करना है कि जो ए पी बी है इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। एक यहाँ पर एंगल को क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री। ठीक है, तो करें। अब ये देखना, ये जो ए सी है ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये भी एक एक्सटर्नल, तो सर्कल के बाहर से दो एक्सटर्नल टेंजेंट बन रहे हैं तो इनकी क्या आएगी वैल्यू सेम। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनते तो क्या होते हैं, तो ए सी किसके इक्वल होएगा सीपी के। ठीक है, पहला पॉइंट। तो अब इन ट्राइंगल देखना, इन ट्राइंगल ए सी पी, और अब हमें पता है कि अगर ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल सी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी ए, ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे पास एक्स ले लेते हैं भाई, हमें नहीं पता, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, अब ये देखना, ये कॉमन टेंजेंट है सीबी और ये सीपी भी क्या है कॉमन टेंजेंट।
तो सी बी इज इक्वल्स टू सी पी। तो इन ट्राइंगल सी पी बी, ठीक है, तो फिर से ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ये वाई होएगा तो ये भी क्या होएगा, वाई। तो एंगल सी बी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी बी। इन दोनों को क्या ले लिया मैंने, ये समझ आ गया। अब पूरा बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ए क्या है हमारा, एक्स। पी क्या है हमारा, पी जो एंगल है वो एक्स और वाई दोनों से मिलके बन रहा है ना, तो एक्स। और बी क्या है हमारा, वाई। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और x प्लस वाई तुम्हारे पास है क्या, ए पी बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें अब, ठीक है। सर्कल की क्वेश्चन ज्यादा है ना वैसे आज, चलो कोई नहीं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। एक सर्कल को हमने इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर की तरफ। एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ए और राइट एंगल किस पे, बी पे, तो बी पे बनेगा। और एक इसके अंदर हमने सर्कल इंस्क्राइब्ड कर दिया, ठीक है। ए बी सी, इफ बी सी इज इक्वल्स टू 7 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है और ये 90 है। रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी ई, और ये क्या हो गया, एफ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बारी, ठीक है। तो अगर मैं लेट ए डी इज इक्वल्स टू एक्स, तो अगर ए डी एक्स होएगा तो ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। अब बी डी को मैं वाई लेट कर रहा हूँ, तो बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बीई के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को क्या ले लिया मैंने, वाई। ये भी वाई हो गया और ये भी वाई हो गया, ठीक है। ईसी को मैं जेड लेट कर रहा हूँ, तो ईसी किसके इक्वल आ गया, एफसी के इक्वल आ गया। और दोनों क्या हो गए, जेड। ये भी जेड हो गया और ये भी जेड हो गया, ठीक है। इतना समझ आया। अब इधर देखना, जो ए बी है वो तुम्हारा कितना दे रखा है, 24। तो ए बी बना कैसे है, एक्स प्लस वाई से। जो बी सी है वो क्या है, 7। तो बी सी बना कैसे है, वाई प्लस जेड से, ठीक है। अब ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तुम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। समझ आया ना कैसे कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और जो हमारा ए सी है वो 25 आ गया। तो ए सी बना कैसे मेरा, एक्स प्लस जेड से। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अब इन तीनों को क्या करूंगा मैं, प्लस, ठीक है। ये फर्स्ट प्लस सेकेंड और प्लस थर्ड। वाई प्लस जेड कितना आ गया, 7। और एक्स प्लस जेड कितना आ गया, 25। अगर मैं तीनों को प्लस कर रहा हूँ तो देखना एक्स कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है। वाई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और जेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। और ये कितना होएगा हमारे पास,
56, ठीक है। टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। वही क्वेश्चन बन गई तुम्हारी, ठीक है। अब इधर देखना, ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे 90, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनता है 90, और साइड्स भी इक्वल है वाई वाई, तो ये क्या बन गया, एक ओ ई बी डी इज अ स्क्वायर बन गया, ओ ई बी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, मतलब अगर y आ गया तो ये भी y और ये भी y, तो हमारा रेडियस भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस जेड को हटाना पड़ेगा। ये देखना x प्लस जेड कितना दे रखा है तुम्हें, 25, तो पुट कर दे इधर, 25 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो रेडियस है, 3 आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पॉलिनोमियल्स का भी आया भाई आज क्वेश्चन एक, चलो स्वागत करते हैं सक्सेस चैप्टर का भी। 6x² प्लस 11x माइनस 10, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैसे मैंने पॉलिनोमियल का एक पूरा लेक्चर डाल रखा है, कंप्लीट है ना, एक वन शॉट, तो वन शॉट ही समझ लो उसको, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है उस चैप्टर से, तुम्हें गारंटी है। तो फिर इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ये नीचे अल्फा बीटा आ गया, तो बीटा है बचा क्या अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा है बचा क्या बीटा, तो बीटा इंटू बीटा कितना हो गया बीटा स्क्वायर। ये जितना भी तुम्हारा पेड कंटेंट है ना, जितना भी तुम ये पेड लेक्चर जो भी लेते हो, फ्री में है सब, इधर सब फ्री में मिलेगा, बस इसको अच्छे से कर लेना। और पेड वालों लेक्चर्स में भी देख लेना क्वेश्चन, और इन लेक्चर्स में भी क्वेश्चन देख लेना, सेम टू सेम मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। तो पुट करते हैं, और नीचे क्या है अल्फा बीटा, तो अब वैल्यू निकाले, सम ऑफ रूट्स तो हमें पता है ना क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो b क्या होता है जो x के साथ होता है, तो -11/6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास c बाय ए, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म कितनी है -10, और a कितना है हमारा 6। अब वैल्यू पुट करते हैं बस, -11/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -10/6 ओवर में क्या आ गया माइनस में 10/6। -11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, माइनस 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 प्लस, और ये क्या आ गया 20/6 ओवर में क्या आ गया -10/6। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 36, तो ये कितना आ गया 121 प्लस 120 ओवर में -10/6, समझ आ गई। अब ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 241 आएगा ना शायद, 1 1, ठीक है, डिवाइड में 36। अब ये वाली चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा 241 इंटू में 6 ओवर में 36 इंटू में 10, अब माइनस का है तो मैं माइनस का साइन ऊपर ले लेता हूँ, तो ये क्या आ गया 6 6 36, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 241 ओवर में 60, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। और यार कमेंट वगैरह तो कर दे करो कि पता चले कि तुम लेक्चर देख भी रहे हो, ठीक है। लाइक और शेयर 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 जितना करोगे तो और बच्चों के भी नंबर आएंगे, शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट दब के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? पहले क्वेश्चन पढ़ो और जो तुम्हें पता चल रहा है वो लिखो बस। पहली लाइन पढ़ी तो मेरे को पता चला नंबर ऑफ टर्म्स 40 है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी, उसके बाद उसने दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 150 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म। भाई पता नहीं अब ये लास्ट 6 टर्म, फंस गए ना? ठीक है, भूल जाओ, पता नहीं भाई हमें क्या है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है ना हमारे पास कितनी है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे कर करके कितनी टर्म्स है? 40 टर्म्स है, ठीक है। और इससे पहले कौन सी टर्म आएगी? 39, इससे पहले 38, इससे पहले 37 और इससे पहले 36। ये कितनी टर्म होगी? 1 2 3 4 5, एक 6 ले ले, 37 टर्म, ठीक है। 1 मिनट, 35 आएगा। 1 2 3 4, अब लास्ट की 6 टर्म्स का हमें सम दे रखा है। सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स का वो कितना दे रखा है हमें? 687, ठीक है। तो अब 9 टर्म्स का है तो पहले मैं 9 टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, उसको बाद में देखेंगे। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 153, ठीक है। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 153 इंटू में 2 और नीचे क्या आ गया 9, 3 से काट दे, 3 3 9, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, ये भी गएगा 3 से, 17 3 जा होता है। तो यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34, 34, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट 6 टर्म्स का बोला ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 ही है, लेकिन जब हम लास्ट से गिन रहे हैं तो पहली टर्म जो हमारी होगी वो 35th टर्म होगी, उसके बाद सेकंड टर्म 36, तो 2a 35, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है ना हमारा, तो लास्ट 6 टर्म में हमारी जो पहली टर्म है वो कौन सी होगी? 35 प्लस में 6 माइनस 1d। ये चीज समझ आई जो मैंने किया? 2 से गया 3 पे, तो ये क्या हो गया? 2a 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं? a प्लस 34d 5d इज इक्वल्स टू 687 ओवर में 3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 2a प्लस 68d प्लस में 5d इज इक्वल्स टू, इसको काट दे, 3 2 6, 3 2 6, 3 9 27, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? 2a प्लस 73d इज इक्वल्स टू 229। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, लगा दे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34, 2a प्लस 73d इज इक्वल्स टू 229। साइन चेंज सेम है तो वेरिएबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही है, कट गया। सॉरी यार, सॉरी। 73 में से ये गया तो 65 बचेगा, और साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। और ये कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, ठीक है। 195 बचेगा, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, तो ये माइनस से माइनस गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 195 ओवर में 65। तो इसको अगर मैं कटूंगा तो 3 से ही जाएगा ये, 65 3 सा होता है, तो जो डी आ गया वो कितना आ गया तुम्हारे पास? 3। तो इस इक्वेशन में पुट करके ए आ जाएगा, 2a प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 34, तो 2a प्लस 24 इज इक्वल्स टू 34, तो 2a इज इक्वल्स टू 34 माइनस में 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि 34 माइनस 24 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। एंड ये समझ आया ना कि लास्ट 6 टर्म से क्या कहने का मतलब था उसका? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब कि S40 निकालना है। तो लगाएं फिर, n/2 2 इंटू 5 प्लस में 40 माइनस 1 इंटू में d कितना है? 3, तो 2 से गया
20 पे 10 प्लस ये कितना आएगा, 39 बचा, 39 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कर दे 117 और 20 इंटू 127, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तुम्हारा आंसर है। समझ आया कैसे करना है? कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर जाएंगे अगर तुम अच्छे से समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, इसमें दो केस बनते हैं, मैं दोनों यही बता देता हूँ तुम्हारे, ठीक है। अगर तुम्हें सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कुछ भी दिया हो, कुछ भी, चलो यहाँ तो m दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा उसका, अगर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा पूछाएगा तो वो क्या हो जाएगा 1/m, उसका उल्टा ले लेना। एक केस बनता है कोसिकेंट थीटा और माइनस कोट थीटा, अगर तुम्हें कुछ भी दिया हो, 2 दिया हो सपोज, तो अगर वो पूछ लेगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा क्या होएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई प्लस वाला अगर ऐसा आ गया तो ये ले लो, देखो अगर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा उसने दे दिया 3, तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा 1/3, मतलब तुमने उल्टा लेना है भाई, समझे। एक सीकेंट प्लस tan और कोसिकेंट माइनस कोट, ये दो केस बनते हैं, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना आएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 1/m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है। एडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब तुम कहोगे कि भाई ये मीडियन क्या चीज है भाई, ये मीडियन, अभी पहले ट्राइंगल बोलना तो पहले ट्राइंगल देखते हैं, ए बी सी। ए के वर्टेक्स क्या है 5 कोमा माइनस 6, बी के क्या है 6 कोमा 4, और सी के क्या है भाई 0 कोमा 0, ठीक है। एडी मीडियन है तो यहाँ से ये बना दिया हमने टी। अब मैंने तुम्हें बताया कि मीडियन का क्या होता है, एम फोर मीडियन, एम फोर मिड पॉइंट, याद रखने का तरीका, ठीक है। तो अब हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें मिड पॉइंट यूज होता है भाई, मिड पॉइंट, तो यहाँ मीडियन यूज हो गया, तो तुम्हें फाइंड क्या करना है, डी इस बीसी का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं एक्स और वाई डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, तो वो क्या आएगा 6 + 0/2 3, और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4 + 0/2, तो ये कितना आएगा 2। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितना आ गया 3, 2, और ए के कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें पता ही है, क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ एडी, तो चाहे लेंथ की बात हो चाहे डिस्टेंस की बात हो, तो वहां पर क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करके एडी की लेंथ आ जाएगी। अब x1 x2 भाई किसी को कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, ठीक है, चाहे तुम इसको x1 लो, चाहे इसको x1 लो, चाहे इसको x2 लो, चाहे इसको, किसी को कुछ भी ले लो, लेकिन लेना क्या है कि पहला हमेशा x ही होगा और दूसरा हमेशा y होगा, ये नहीं कि तुम पीछे वाले को x1 ले लो, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स में x1 x2 किसी को भी ले लो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 6 -2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 2, और 2 का स्क्वायर 4, 6 + 2 8, आंसर कितना आ गया √68, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना आएगा √68 यूनिट्स, ठीक है, 68 यूनिट, समझ आ गया, कोई डाउट, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं।
इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय द लाइन इतना। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा नया कंसेप्ट है इसमें, छोटा सा एकदम बिल्कुल एकदम माइन्यूट सा। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ए और बी, ध्यान से समझना। ये ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -5, और इस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 6। इन व्हाट रेशियो पता नहीं भाई। डज द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन, ये जो ए बी है वो एक लाइन से डिवाइड हो रहा है, हमें नहीं पता। और उस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y = x। तो अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो मैंने सी ले लिया। तो एक चीज मेरे को बताओ कि ये जो x, y कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे लाई करेंगे, क्योंकि ये लाइन यहीं से ही पास हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो निकालते हैं तो k/1 लेट करते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं c का x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्रॉस में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो k इंटू -1 +3 ओवर में k+1। और अगर मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होएगा, k इंटू में 6 माइनस में 5 ओवर में k+1। ठीक है, अब हमें होता क्या था कि हमें पहले वैल्यू दे देता था कि भाई इसमें से इसके x की वैल्यू ये है, तो तुम्हें रेशियो, अब तुम्हें क्या दे दिया, एक लाइन दे दी उसने, लाइन। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि y और x क्या है, दोनों बराबर है। तो मैं y और x को पुट कर दूंगा इसमें, इस लाइन में, क्योंकि ये लाइन इसी पॉइंट से तो पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट्स है वो इसमें लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6k -5 ओवर में k+1, और x के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -k+3 ओवर में। ठीक है, k+1 से k+1 कट गया, तो 6k माइनस में 5 इज इक्वल्स टू -k प्लस में 3। तो k इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 प्लस में 5। तो ये कितना आ गया, 8, और ये कितना आ गया, 7k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 8/7। तो जो रेशियोज थी हमारी वो क्या थी, k/1। तो 8/7 रेशियो में 7, तो अब 1 आएगा, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8/7 इंटू में 7 रेशियो 1 × 7। तो 7 से 7 गया, तो रेशियो कितनी आ गई, 8/7। ठीक है, समझ आ गया। अब एक चीज आज से हम क्या करेंगे कि मैंने इस लेक्चर में भी ऐड किया है, आज से हम क्या करेंगे कि मैं तुम्हें हर एक क्या करूंगा, हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, प्रीवियस ईयर ही होएगा वो भी, टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, एक मैं हर एक क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में मैं खुद ही कराऊंगा, और तुम इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करके बताना, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि कैसे किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही करते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा होमवर्क है, ये देख लो होमवर्क एक बारी। In the given figure, PC is the tangent to the circle at C, AOB is the diameter, which when extended meets the tangent at P, find the ये। तो ये होमवर्क करके इनकी वैल्यूज, जो भी तुम्हारा एंगल आ रहा है वो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, तो थैंक यू, एंड डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल, और अच्छे से पढ़ते रहो। और यार कमेंट जरूर कर दे करो, ताकि मुझे लगे तो कि हाँ, तुम कमेंट करोगे तभी तो मेरे को मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इस चैनल को, कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा है, तभी तभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी और लेक्चर लेके आऊंगा ना। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये सीरीज अच्छे से कर ली ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, स्वाद जिसे कहते हैं ना एकदम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और होमवर्क जरूर करना। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।